ओ कजरा बन के तू बस जा आज मेरी अखियों में, ओ अखियों में शाम, अखियों में ओ कजरा बन के तू बस जा शाम आज मेरी अखियों में, कजरा बन के तू बस जा शाम आज मोरी अखियन में, कजरा बन के तू बस जा शाम आज मोरी अखियन में, ओ अखियों में शाम, अखियों में, ओ अखियों में शाम, अखियों में ओ कजरा बन के तू बस जा शाम आज मोरे अखियन में, कजरा बन के तू बस जा शाम आज मोरी अखियन में। नैनों को खोलूं तो तुझको ही देखूं, नैनों को खोलो तो तुझको ही देखूं, पल के झपकों तुझको ही देखूं, पल के झपकों तो ही देखूं, पल के झपकों तुझको ही देखूं, पल के झपकों तो ही देखूं, तुझे देखूं मैं, तुझे देखूं मैं, तुझे देखूं मैं आंखों या आज मेरी अखियों में, ओ कजरा बन के तू बस जा शाम आज मोरी अखियों में, ओ अखियों में लाला अखियों में, अखियों में लाला अखियों में, कजरा बन के तू बस जा शाम आज मेरी अखियों में, ओ कजरा बन के तू बस जा शाम आज मोरी अखियों में। तेरे दरस को तरसती है अखियाँ, तेरे दरस को तरसती हैं अखियाँ, तेरे दरस को हाँ, तेरे दरस को तरसती हैं अखियाँ, तेरा दरस को तरसती हैं अखियाँ, कर कर यादें बरसती है अखियाँ, कर कर यादें बरसती हैं अखियाँ, कर कर यादें हाँ, कर कर यादें बरसती हैं अखियाँ, मन कर यादें बरसती हैं अखियाँ, हो मन के मंदिर में, हो मन के मंदिर में गूंजे तेरा नाम आज मेरी अखियों में, ओ कजरा बन के तू बस जा शाम आज मोरी अखियों में, अखियों में शाम, अखियों में हो, अखियों में शाम, अखियों में ओ कजरा बन के तू बस जा आज मेरी अखियों में, ओ कजरा बन के तू बस जा शाम आज तेरी अखियों में।
अखियन में बस जा शाम आज मोरी अखियन में के तू बस जा शाम आज मोरी अखियन में। कई कई जन्मों से दर्शन की प्यासी, कई जन्मों से दर्शन की प्यासी, कई जन्मों से दर्शन की प्यासी, कई जन्मों से दर्शन की प्यासी। मन भी प्यासा अखियां भी प्यासी, प्यासा मेरी अखियां भी प्यासी, मन भी प्यासा अखियां भी प्यासी, मन भी प्यासा अखियां भी प्यासी। तेरी मस्ती का झलकेगा आज मेरी मस्ती का झलकेगा आज मेरी अखियों में के तू बस जा आज मेरी अखियों में, अखियों में शाम अखियों में अखियों में शाम अखियों में शाम अखियों में गजरा बन के तू बस जा शाम आज मेरी अखियों में, गजरा बन के तू बस जा शाम आज मेरी अखियों में, आज मेरी अखियों में, आज मेरी अखियों में, आज मेरी अखियों में। जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और आज भगवान श्याम सुंदर सांदीपनि गुरु के यहाँ से विद्याध्ययन करने के बाद लौट करके आते हैं। सब लोग बड़ा सुंदर भाव में बैठे। बंधु देते हैं तुमको विदाई, आ रही है सभी को रुलाई। सब लोग विदा देने लगे। इधर जो है भगवान ठाकुर जी विदा होकर के आए वहां से सांदीपनि गुरु के यहाँ से। आज देवकी महारानी को पता चल गया कि मेरे परमात्मा भगवान कृष्ण जो है परमात्मा है, गुरु के पुत्र को ला करके समुद्र से वापस ला करके दिया है। तो देवकी महारानी आज हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई। कन्हैया तू गुरुपुत्र को वापस ला करके दे सकता है तो वे तेरे हाथ जोड़ते हुए काम कर। जो मेरे 6 पुत्र जो कंस ने मार दिए थे उन 6 पुत्रों को ला करके मुझे वापस कर। भगवान ने कहा भैया कैसी बात करती है, कहां से ला करके दूं तुझे। देवकी मैया ने कहा मैं तुझे जानती हूं, तू परमात्मा है कृष्ण। मेरी तरह से प्रार्थना है कि तू मेरे 6 पुत्रों को ला करके वापस कर। और ऐसा कहते हैं भगवान श्याम सुंदर ने उन देवकी के 6 पुत्रों को ला करके वापस दिया। ये 6 पुत्र राजा बलि के यहां उसके कारागार में से सुतरलोक से ला करके उन 6 पुत्रों को भगवान श्याम सुंदर ने देवकी के सामने लाकर रख दिया। 6 पुत्रों ने देवकी का मां का स्तनपान किया और स्तनपान करने के बाद अब सब देवता थे अपने अपने लोगों को सब प्रस्थान कर गए। इधर भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश हो गए और इधर सुदामा का विवाह हुआ। एक सुशीला नाम की एक बहुत सुंदर, जैसा नाम है तथा नाम तथौ गुण, सुशीला नाम की एक कन्या से विवाह हुआ। सुशीला ऐसी शीलता, ऐसी सरलता, ऐसी सहजता, सो बहुत जल्दी ये टूटे नहीं। और आज भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश हो गए और सुदामा दरिद्र हो गया। 4 बच्चे हुए सुदामा के। घर में इतना भी नहीं है कि सुशीला उन बच्चों को भोजन भी करा सके। एक दिन
शाम का समय है। सुदामा जी भजन करके लौट करके आए। सुशीला ने सुदामा को कहा, प्रभु सुबह से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, सुबह से कह रहे हैं मां भूख लगी है, कुछ तो दे मुझे। हांडी में पानी गर्म करने रख दिया है और कह दिया है अभी बन रहा है, लेकिन मैं जानती हूं कि हांडी में पानी के अलावा कुछ नहीं। पानी गर्म हो रहा है, मैंने बच्चों से अभी कहा है काम करो पानी पी लो, जब भोजन बन जाएगा तो तुम्हें भोजन दूंगी। और बच्चे पानी पीने के बाद सो गए। प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होने के बाद फिर बच्चों ने उठकर के कहा मां भूख लगी है, कुछ खाने को दे ना मां। फिर से मैंने कहा कि भांडी में पानी गर्म हो रहा है, तुम्हें भोजन दूंगी, पानी पी लो बेटो। आज तो प्रभु बच्चों ने जब पानी पिया तो पेट में दर्द होने लगा। मां अब तो खाली पेट पानी पीते हैं तो दर्द होता है। 3 दिन हो गए मेरे बच्चों ने प्रभु 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं भूखी रह सकती हूं, आप रह सकते हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा कैसे देखूंगा। सुदामा आज ठाकुर जी के सामने खड़े हो गए। प्रभु इतनी दरिद्रता, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे बैठे हैं, इतना कष्ट इस छोटे से पाप का इतना बड़ा दंड। सुदामा लौट कर आए और सुशीला को कहते हैं सुशीला ये मेरा पाप है, मैंने कृष्ण के चने खाए थे, उस चने का दंड ऐसा हमें मिला है। सुशीला कहने लगी प्रभु रो रो के कहती है सुदामा की नारी, हमें माफ कर दो मेरे बाके बिहारी। रो रो के कहती है सुदामा की नारी, हमें माफ कर दो मेरे बाके बिहारी। रो रो के कहती है सुदामा की नारी, हमें माफ कर दो मेरे बाके बिहारी। रो रो के कहती है सुदामा की नारी, हमें माफ कर दो मेरे बाके बिहारी। चने तेरे हमने खाए कितनी सजा दी, चने तेरे हमने खाए कितनी सजा दी। चने तेरे हमने खाए कितनी सजा दी, चने तेरे हमने खाए कितनी सजा दी। अब तो दया ना कर दो बाके बिहारी, अब तो दया कर दो बाके बिहारी। रो रो के कहती है सुदामा की नारी, रो रो के कहती है सुदामा की नारी, हमें माफ कर दो मेरे बाके बिहारी। हमें माफ कर दो
बांके बिहारी। अनाथों के नाथ तुम दुनिया के नाथ हो, अनाथों के नाथ तुम दुनिया के नाथ हो, अनाथों के नाथ तुम द्वारिका के नाथ हो, अनाथों के नाथ तुम द्वारिका के नाथ हो। अब तो दया ना कर दो बांके बिहारी, अब तो दया कर दो बांके बिहारी। रो रो के कहती है सुदामा की नारी, रो रो के कहती है सुदामा की नारी। हमें माफ कर दो बांके बिहारी, हमें माफ कर दो बांके बिहारी। कहती है सुदामा की नारी, रो रो के कहती है सुदामा की नारी। हमें माफ कर दो मेरे बांके बिहारी, रो रो के कहती है सुदामा की नारी। हमें माफ कर दो मेरे बांके बिहारी। उसी समय भगवान की स्मृति की तो ठाकुर ने एक अलग भेष धारण किया और आज सुशीला के दरवाजे पर आकर के सुदामा का एक दरिद्र भगवान का भेष धारण किया। भगवान ने सुदामा के लिए दरवाजे पर आवाज लगाई, मां भिक्षाम देगी, मां भिक्षाम देगी, मां भिक्षा दीजिए। सुशीला ने अंदर से आवाज लगाई, दादा तेरे सामने आकर के कैसे खड़ी हूं, तुमने गलत दरवाजे पर दरवाजा खटखटा दिया। मेरे पास इतना भी नहीं है कि शरीर को ढक करके आपसे आपके सामने आकर के क्षमा मांग लूं। शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। उस संत ने सुशीला को कहा, तेरे पास नहीं है। द्वारिकाधीश जिसका मित्र है और द्वारिकाधीश के मित्र के पास इतना भी नहीं है कि वो एक भिक्षुक की भिक्षा दे सके, इतना भी नहीं है। हाँ प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जानती हूं कि मेरे दरवाजे पर अगर कोई सेवक कोई संत भिक्षा मांगने आया तो खाली हाथ चला गया तो मेरे सारे पुण्य समाप्त हो जाएगा, जानती हूं। लेकिन क्या करूं प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। ऐसा कहते हैं। उसी समय उस संत ने एक पैर पर खड़े होकर के कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया। अंगो हरे पुलकभूषण माश्रयन्ति, अंगो हरे पुलकभूषण माश्रयन्ति, भृंगांगनैव मुकलं वर्णं तमालम्,
अंगो हरे पुलकभूषण महाश्रयन्तिं ब्रह्मांगनैव मुकलं भरणो तमालो अंगीकृता अखिल भूतरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मूर्धालते च वदने मुरारे प्रेमत्रपाण प्रपिता गतानि मालद्रसो मधुकरी महोत्पलेशा माराद्वसो मधुकरी महोत्पलेशा विश्वामदिद्रपदविद्रमदान दक्षे अंगो हरे पुलकभूषण मांश्रयन्तिं भृंगांगनैव मुकलं भरणं तमालम्। कनकधारा का स्तोत्र का पाठ किया और वहां से स्वामी जी तो चले गए, लेकिन आज शाम को सुदामा जी आए। सुदामा जी ने भगवान का स्मरण किया और आज सुदामा जी लौट कर आए तो सुशीला ने सुदामा को कहा, प्रभु आजकल छुपाने भी लग गए। सुशीला से भगवान ने सुदामा ने कहा, मेरे पास क्या है जो मैं तुझसे छुपाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। सुशीला ने कहा, प्रभु कभी आपने बताया नहीं द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। जब ये कहा कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हाँ सुशीला, जब हम पढ़ते थे ना तो दोनों साथ साथ रहते थे, एक ही कक्ष में रहते थे। और एक बात बताऊं सुशीला, एक दिन मुझको एक पाठ याद ना हो भयो तो बहुए याद ना हो भयो, लेकिन एक बात बताऊं, अब वो द्वारकाधीश हो गया है। सुशीला ने कहा कि इतनी याद आती है तो चले क्यों नहीं जाते, चले जाओ द्वारिका मिल आना। और आज सुदामा के मन में कृष्ण मिलन की लालसा जागृत हो गई। फिर स्मरण हुआ, जब अपने पाप की याद आई ना तो अपने पाप की स्मृति हुई तो फिर वापस हो गए, लौट गए, नहीं जाना मुझे, मेरा तो केवल नाम का आश्रय लेना है, मुझे तो केवल भगवान के नाम का आश्रय चाहिए, वो मुझे कृष्ण चाहिए ही नहीं। किसी ने सूत्र दिया, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा, छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। औरत है हरि नाम तुम्हारा, औरत है हरि नाम तुम्हारा, छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि तो जीना क्या, हरि तो जीना क्या। अब तो है हरि नाम तुम्हारा, अब तो है हरि नाम तुम्हारा, छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने सिर बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस आसर, हरि का नाम जपो निस आसर, इर्स में वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम तो
तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों डोले मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों डोले मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों डोले मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों डोले मारा मारा। अंत समय हरि याद न आवे, अंत समय हरि याद न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग समाया, काम हरि का कभी न गाया। भुवन हरि का याद न आया, हो हरि का याद न आया। भूषण से सब अंग सजाया, नाम हरि का कभी न गाया। नाम हरि का कभी न गाया, नाम हरि का कभी न गाया। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। मोती और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों डोले मारा मारा। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों डोले मारा मारा। फिर क्यों डोले मारा मारा, फिर क्यों डोले मारा मारा। अंत समय हरि याद न आवे, अंत समय हरि याद न आवे। काशी और मदीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सुदामा जी ने विचार किया कि केवल भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, लेकिन सुशीला पीछे पड़ गई। द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ। और बालहट, राजहट और त्रियाहट, ये तीनों हटन के सामने तो ठाकुर जी हाथ जोड़ दे। स्त्री पीछे पड़ गई पत्नी के, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। नाथ जावो पूरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं। नाथ जावो पूरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और कोई सहारा नहीं है। द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ। सुदामा जी कहने लगे कैसे जाऊं, कैसे जाऊं पूरी द्वारिका को,
हाल अच्छा हमारा नहीं। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है, हाल अच्छा हमारा नहीं है। सुशीला कहने लगी कौन सी नई बात है? उसके यहां तो ऐसे ही पहुंचते हैं, कुछ दशानों की उनकी बतलाते हैं। भक्तों की दशा कैसी होती है? कुछ दशानों की उनकी बतलाते हैं, जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। परवाह नहीं, परवाह नहीं होती, चिंता नहीं, परवाह नहीं गर्दन के वस्त्र फटे हैं, फिर भी इस जिद पर अलमस्त अड़े हैं। ये कह रहे हैं ये श्याम सुंदर, ये कह रहे हैं ये श्याम सुंदर, अधम धारण बनाया किसने? खिताब हमसे ही नात लेकर, किसने दिया ये नाम? खिताब हमसे ही नात लेकर, हम ही से फिर क्यों बदल रहे हैं? फिर हमसे ही क्यों बदल रहे हैं? दशा हम जैसों की दशा आप, हम दीन नहीं होते तो आपको दीनानाथ कौन कहता है? उसके यहां तो ऐसे ही जाते हैं। सुशीला ने कहा कि चले जाओ, ऐसे परवाह नहीं है। तो सुदामा कहने लगे कि वो बड़ो तो को मालूम ना है बाकी आदत कैसी है, खावे को बड़ो चटोरा है। तो न्यू कहो कि चोरे भाभी ने कछु लाए के ना दे तो कहा वो बात है। तो सुशीला कहने लगी बाकी चिंता मत करो। 4 जगह गई और 4 जगह जाने के बाद 4 मुट्ठी अलग अलग चावल लेके आई। 4 मुट्ठी चावल लाने के बाद एक कपड़े में बांध करके दिए। सुशीला ने छोटे छोटे टुकड़ों में थेगड़ी बना करके 4 मुट्ठी चावल भगवान के सामने रखने की तैयारी की। तो सुशीला ने सुदामा से कही प्रभु से कहना हमारी क्या दशा है। सुदामा कहने लगो भी कहूंगो नहीं बातें मांगूंगो कछु नहीं। तो आप मत मांगियो, जब हालचाल पूछे तो एक काम कह दियो, एक काम कहना प्रभु, 1 मास में 2 पाक है, 1 महीने में 2 पाक, 1 मास में 2 पाक है, 1 में 2 एकादशी, 1 महीने में 2 एकादशी, 1 महीने में 2 पाक और 2 पाक में 2 एकादशी। प्रभु सो दीन दयाल में प्रतिदिन दीन एकादशी। महाराज दुनिया के यहाँ महीने में 2 बार एकादशी होती है, लेकिन मेरे पूरे महीने एकादशी है। वो तो राजी हो जाएगा कि एक एकादशी में इतना प्रसन्न होता है, और मैं तो हर महीने में पूरे महीने एकादशी रखती हूँ। और आज भगवान सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल लेकर के और आज पोटली बांध करके चलने लगे। और ऐसा कहते हैं भगवान की दीनता, भगवान की दयालुता याद आती है तो दौड़ पड़ते हैं, और जब अपना पाप याद आता है तो पैर पीछे खिसकने लगते हैं। और आज चलते चलते सुदामा जो है थक गए, और एक वृक्ष के नीचे मेरे प्रभु सुदामा जी लेट गए। नींद आई और ठाकुर जी ने योग माया से कहा, योग माया मेरा भक्त आ रहा है, मेरा मित्र आ रहा है, उस वृक्ष को भूमि समेत उठा करके द्वारिका के सामिप्य में ला करके खड़ा कर दो। और योग माया ने क्या किया, वृक्ष भूमि समेत उठा करके द्वारिका के सामिप्य में रख दिया। सब लोग द्वारकाधीश की जय जयकार कर रहे थे, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश की जय जयकार हुई तो उठ गए, और आज देखा सुदामा ने बीच में एक नदी बह रही है।
उधर द्वारिका है और इधर सुदामा है और बीच में से एक नदी बह रही है। सुदामा घबरा गया, हो गया काम, अब कैसे मिलूंगा उससे। लेकिन देखा कि उस नदी में बीच में एक नाविक बैठा है, नाव लेकर। सुदामा ने नाव को देखा, लेकिन विचार करवे लगे कैसे बुलाऊं देवे काजे तो कछु ना आए। नाविक ने आवाज लगाई, भैया पार जाना है क्या? नाव को नजदीक लेकर के आए। सुदामा से कही, प्रभु पार जाना है। सुदामा बोले, भैया पार जानो तो है, लेकिन उतराई में कछु ना है मुकु देवे। नाव बारो बोलो, यार हम सवेरे तक ग्राहक के चक्कर में बैठे, हमारी बोनी ना है भाई, तू जो होए सो दे दे, बैठ जा नाव में। सुदामा ने कही, मैंने कही ना मेरे पास कछु ना है। तो सुदामा से नाव बारो बोलो, मैं नहीं तो कही ना तू पे जो होए सो दे दे, हिसाब थोड़ी पूछो, इतना ही दे, तो पे जो होए सो दे दे। तो सुदामा ने कही कि भैया मेरे पास जो है उसको कोई लेने वाला नहीं है। नाव बारो बोलो, जाए कोई ना ले लाला बापू, हम स्वीकार करें। बैठ नाव में और नाव में बिठाया सुदामा को, और सुदामा को बिठाने के बाद आज पार कर दिया। पार करने के बाद उतारा, और उतर करके सुदामा ने पीछे मुड़ करके देखा, न नाव है न नदी है। लोग कहते हैं कि सुदामा के 2 मुट्ठी चावल जब ग्रहण किए तब समृद्धि प्रदान की, लेकिन संत कहते हैं कि जिस समय नाव में के रूप में परमात्मा नाविक के रूप में आए और उतराई में दरिद्रता को लेकर के मेरे भगवान चले गए। इधर द्वारकाधीश की जय जयकार हो रही थी, तो एक सेवक से, किसी भक्त से पूछा, भैया ये हमारे कृष्ण की द्वारिका कौन सी है? कोई कृष्ण कहने वाला पैदा नहीं था, लोग द्वारकाधीश कहते थे। पुराना नाम जब याद आया तो लोगों ने सुना कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो हमारे ठाकुर को, हमारे द्वारकाधीश को कृष्ण कह रहा है। ऊपर से नीचे तक देखने लगे। तुम कैसे जानते हो कृष्ण को? हमारा सखाए लाला वो हमारे संग पड़े हुए, तेरे संग? हाँ, अच्छा बताओ हमारे वो कृष्ण का घर कौन सा है? सेवकों ने कहा कि वो जो पचरंगा झंडा लग रहा है ना, ऊंचा सा महल जो दिखाई दे रहा है, वही हमारे द्वारकाधीश का भवन है। सुदामा जी पहुंचे दरवाजे पर। लोग कहते हैं द्वारपालों ने रोक दिया, बिल्कुल नहीं। एक बार द्वारपालों ने गलती करके देख लिया था, 3 जन्म तक राक्षस होना पड़ा था। जय और विजय। रोका नहीं, दरवाजे पर बिठाया, आप बैठिए प्रभु, मैं हम मालिक को जाकर के कहते हैं। बड़ा आदमी है, सीधे थोड़े ही भेज देंगे। द्वारकाधीश है, राजाधिराज है, ऐसे कैसे भेज सकते हैं? तो दरवाजे पर रोक दिया। देखो विशेषता, चाहते तो कह देते सेवक के कि महाराज कोई सुदामा आया है मिलने के लिए, आप मिलना चाहते हो? लेकिन सेवकों ने देखो विचार, परमात्मा से के सेवक विचार करने लगे कि हमने ऐसा सुना है कि अस कोई जन्मा नहीं जगमा ही, प्रभुता पाए काय मदन आई। दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसको पद पाकर के अहंकार नहीं हुआ। कोई दुनिया में ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है जिसको पद मिला हो और अहंकार नहीं हुआ हो। चाहते तो सीधे सीधे कह देते, लेकिन देखना चाहते हैं कि कहीं द्वारकाधीश को भी तो वही मान नहीं हो गया है। आज सेवक ने भगवान से कहा, शीस पगान जगातन पे, शीस पगान जगातन पे, प्रभु जान कुआयो बसे कही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाह उपाहन की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी
दुपटी और उपाहन की नहीं सा। पूरा शरीर पर जर्जर हो गया है, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुर्ज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिराम। रयो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम। पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदामा। जो ही सुदामा शब्द सुना, रुक्मिणी महारानी हाथ में जल का कलश लेकर खड़ी थी। धक्का लगा, दौड़ पड़े मेरे प्रभु दरवाजे पर और जाकर के सुदामा को हृदय से लगा और दरवाजे पर हृदय से लगाया और हृदय पर से लगाते के साथ ही जरा हड्डियां शरीर में चुभने लगी ना, खड़े हो गए। सुदामा से कही लाला काहे ऐसो दुख पायो, पास मेरे क्यों न आयो। काहे ऐसो दुख पायो, पास मेरे क्यों न आयो। समय व्यर्था ही बितायो, वो ही जाई को बिल। कैसी दशा हो गई, वस्त्र फटे से पुराने, अंग सकल सुहाने। वस्त्र फटे से पुराने, अंग सकल सुहाने। नहीं जात पहचाने, पनही नाए पाँव। फटी बिवाई दो पावन की हो। फटी विवाही दो पावन की, कैसो बन्यो भिकारी भिकारी। बड़ी तो निठुर ताधारी रे सुदामा भैया, बड़ी तो निठुरता। सुदामा ने कही लाला तेरी जो तारीफ या जो कुछ कह रो का भरोसा सुनाए है। काहे सो दुख पावे, श्राप दे के पछतावे। काहे सो दुख पावे, श्राप दे के पछतावे। तेरी लीला है अपार, मैं हूं अति दीन बन्यो तू। मैं हूं अति दीन बन्यो तू, दीनन को हितकारी हो भैया। बड़ी तो निठुर ताधारी रे सुदामा भैया, बड़ी तो निठुरता। धन्य धन्य यदुराई, मेरी करत बड़ाई। धन्य धन्य यदुराई, मेरी करत बड़ाई। निज प्रभुता भुलाई, कछु लागे विपरीत सी। सुदामा ने कही लाला एक बात बताऊं, है समय समय की बात, पढ़ने जात साथ साथ। है समय समय की बात, पढ़ने जात साथ साथ। एक भीख मांगी खात, जामे काहे को बेचार है। एक बात बताऊं लाला, संग संग पढ़वे जाओ करते। एक बात बताऊं, तू ज्यादा होशियार ना हो। तू कुछ अपने मन में ज्यादा होशियार बनना हुए कि मैं बहुत होशियार हो, तो तू ज्यादा होशियार थोड़ा ही हो। जो हमें याद ना हो तो वो तो याद ना हो तो। लेकिन लाला समय समय की बात है, तू दीनानाथ है गयो और हम दीन है गए। सुदामा ने ठाकुर जी से कही जी बता, दरवाजे पे ही सबरी पूछ लेगो कि भीतर लेके चलेगो। सुदामा को ठाकुर जी को अभी आ रही, चलना अंदर। और अंदर लेकर के मेरे प्रभु का आसन पर बैठाया। मेरे परमात्मा नीचे बैठ गए।
पैरों में कांटों के जाल बन गए, धोती फटी हुई है, ठीक से सुदामा को नजर भी नहीं आता, वृद्ध जो हो गया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दशा को देखकर मेरे प्रभु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ठाकुर जी ने चरणों पर सर रख दिया, रुक्मिणी महारानी हाथ में जल लेकर खड़ी रही और अश्रुधारा से मेरे प्रभु ने सुदामा के चरणों का चरण प्रक्षालन कर दिया। सब लोग चरणामृत लेने के लिए खड़े हुए। परमात्मा भगवान श्याम सुंदर कृष्ण को अपना प्रभुत्व भूलकर आसन पर बिठाकर चरणों में बैठ गए। बता कैसा है? ठीक है ना? हाँ का नहीं? अच्छा है। और ब्याह हो गया? हाँ हो गया। बुलाया नहीं? हाँ यार, कहाँ बुलाता था? तू राजा जो हो गया था। भगवान कृष्ण ने कहा तू बुलाता तो सही, मैं आता। तूने बुलाया नहीं यार, कैसे बुलाता? हिम्मत नहीं हुई यार। कभी भाभी से मेरी बात की? कभी भाभी से मेरे बारे में चर्चा की? हाँ कही। क्या कहा उसने? सुदामा ने कहा तेरी भाभी ने कहा है कन्हैया, एक पक्ष में दो एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर में रोज एकादशी होती है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा होनी थी जो चुकी फिर नहीं ऐसी होए, भावी तेरे भवन में हर दिन द्वादशी हो। होनी थी जो हो चुकी फिर नहीं ऐसी होए, भावी तेरे भवन में हर दिन द्वादशी हो। अब एकादशी नहीं होगी भाभी, अब रोज तेरे दरवाजे पर तेरे भवन में रोज द्वादशी होगी। चरण दबाने लगे ठाकुर जी, लेकिन पोटली काक में दबा रहे थे ना, तो पैर दबाने लगे भगवान सुदामा, लेकिन हाथ जरा फूला सा नजर आया। ठाकुर जी ने कही कि ये हाथ कैसे फूल रहा है लाला? सुदामा ने कहा यार थोड़ा दर्द हो रहा है। तो कन्हैया से इसने कहा कि यार फिर पैर क्यों दबा रहा हूं, फिर हाथ दबाता हूं ना, जहां दर्द हो वो दबाओ। पैर में दर्द नहीं है तो फिर पैर क्यों, फिर तो जहां दर्द हो वो दबाओ। तो ठाकुर जी ने हाथ दबाने के लिए जब हाथ लंबा किया
झट से हाथ से पोटली जमीन पर गिरी। पोटली जमीन पर गिरने के बाद खोल कर देखा, सुदामा से भगवान ने कहा कि मेरी भाभी ने कुछ भेजा है क्या? सुदामा से भगवान श्याम सुंदर ने बार बार कहा, बताना मेरी भाभी ने कुछ भेजा है। दरिद्रता के मारे उस वैभव को देखने के बाद और चावल देने की हिम्मत नहीं हुई। छोड़ बिरथा की बात पंडिताई क्यों दिखात, छोड़ बिरथा की बात पंडिताई क्यों दिखात, कछु लायो है सौगात बाहे मोहे तो दिखाए। कोई सौगात लाया हो तो मुझे दिखा। सुदामा की जो पोटली जमीन पर गिरी, एक मुट्ठी चावल ग्रहण किए, ऐसा कहते हैं एक लोग दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल ग्रहण किए, दूसरा लोग दे दिया। और आज तीसरी मुट्ठी ग्रहण करने वाले थे रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु बैठ जाइए भैया, सब वहीं रख दो। दूसरी मुट्ठी ग्रहण करने के बाद तीसरी ग्रहण करना चाहते थे, हाथ पकड़ लिया रुक्मिणी। भाभी का प्रसाद अकेले खा जाओगे, हमें नहीं। ए मैया बैठ जाइए आप, मुझे कोई ये सब गड़बड़ नहीं कर, बैठे आइए वहीं। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। रुक्मिणी महारानी ने कहा, प्रभु भाभी वहां का प्रसाद अकेले ही खा जाओगे क्या, हमें नहीं दोगे? भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी तूने मुझे तृप्त होने से बचा लिया। मैं देखना चाहता था कि तेरी दरिद्रता में ऐसा कौन सा सुख है इसकी वजह से ये सुदामा मुझे भी भूल गया। कृष्ण से सुदामा ने कहा था, यार तेरी मित्रता जिसने की तुझसे उसको कष्ट हुआ। तेरी यारी में बिहार, तेरी यारी में बिहारी सुख नाही पायो, तेरी यारी में बिहार। यारी करी तो ते जा राजा हरिश्चंद्र ने, यारी करी तो ते जा राजा हरिश्चंद्र ने। काशी में तीनों बिकवाए रे, बिहारी तेरी यारी सुख नाही पायो रे, बिहारी तेरी यारी। यारी करी तो ते जा राजा मोर ध्वज ने, यारी करी तो ते जा राजा मोर ध्वज ने। सुत आरे से चिरवायो रे, बिहारी तेरी यारी में सुख नाही पायो रे, बिहारी तेरी यारी। यारी करी तो ते जा विप्र सुदामा ने, यारी करी तो ते जा विप्र सुदामा ने। दर दर पे भटकायो रे, बिहारी तेरी यारी में सुख नाही पायो। जिसने तुझसे यारी की यार उसको कष्ट। पाठ पर बिठाने के बाद ऐसा कहते हैं कि मेरे सारी सब भगवान श्याम सुंदर की 16,108 रानियों को से कहा कि सब लोग ऐसा ऐसा संत आया है, वैष्णव संत, सब प्रणाम करो इसको। रुक्मिणी महारानी, मित्रवृंदा, नागरजिती, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंद्री सब प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सुदामा जी आयु काम, यश काम, पुत्र काम, तथैव च आरोग्यम धन काम, सर्व काम भवन्तु।
एक एक करके लंबी आसी लाइन लगी तो आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव, और लंबी तो आयुष्मान भव आयुष्मान भव, फिर और लंबी तो फिर आयुष्मान खत्म, फिर भव भव। अब भव भी बंद हो गई तो फिर हाथ, और 16,108 बार भव भव भव। तो हाथ करते करते थक गए तो फिर तो मुंडी नीचे। सुदामा से ठाकुर जी ने कही काय है वह आशीर्वाद में काय को गड़बड़ करे, सबन को ढंगते दे भैया। सुदामा ने कान में बुलाया और चौरे जी बता जी का तेने सबरी कॉलोनी की बुलाए लगी है सब माँ पूरी आए गई है का मान के ना है अभी तो लाला जी सब तेरी भाभी है मान के कितनी 16,108। तो ठीक है लाला, मैंने तो सोची कि मैं तो माँ धरती पे रह रही हूँ तो माते भाज के यहाँ आए गो, तू तो समुद्र में रह रहो यहाँ ते कहाँ भाज है वो, मैं तो एक के मारे माते यहाँ भाजो और तेरी 16,108 है और तू समुद्र में रह रहो कहाँ भाजे वो। और एक काम कर अब 16,108 ने इतना बड़ो तो तेरो भवन कैसे होगा, तो एक काम कर ले तू आशीर्वाद मेरा दंडवत कर दे, मुझे प्रणाम कर दे और फिर मैं तुझे आशीर्वाद दे देता, तुझे आशीर्वाद प्रदान में कर देता हूं, उसके बाद तू फिर मेरा आशीर्वाद सबको बांट दे। और आज मेरे प्रभु ने प्रभुता तज प्रभु की न प्रणाम, प्रभुता छोड़ करके मेरे भगवान ने सुदामा के चरणों में साष्टांग दंडवत कर लेट गए जमीन पर। मेरे सुदामा ने आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं तेरी आयु दीर्घायु। भगवान भक्त को आशीर्वाद दे ये साधारण भक्ति, और जिस भक्त जो भगवान को भक्त आशीर्वाद दे, सुदामा को सुदामा ने आशीर्वाद दिया मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं तू आयुष्मान। ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम किया, देवताओं ने पुष्पों की वर्षाद कर दी। सुदामा जो लक्ष्मी हम जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर जो कभी नहीं पा सके वो तू पा गया। और आज सुदामा की के किसी ने बहुत सुंदर पद गाया था, मुझे ये सब ये पीछे से उंगली करते हैं, ये गा दो ये सुना दो, अब ये लिख के दे दीजिए करो जे के काम मुझे काम करेंगे, वो एक्टर बनवा दें। है तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। वो याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, तेरे जैसा यार
मेरा अफसाना। तेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पर मुझे ख्वाब से उठा के। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पर मुझे ख्वाब से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े कब के बिछड़े, मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए। जीना पड़े तेरे बिन वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए। जीना पड़े तेरे बिन वो दिल कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, ऐसा यार आना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। और सुदामा 2 दिन तक ठाकुर जी के वहां रुके हैं। सुदामा से ठाकुर जी ने कही, सुदामा कहने लगा भैया अब हम विदा लेना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने कही एक बार भी नहीं कहा रुक जा। और आज चलने के लिए तैयार हुए तो सुदामा विचार करने लगे कि यार कछु देवे लेवे की तो जाने बात ही नहीं करी। बहुत सुंदर सुंदर चरण पादुकाएं, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए सुदामा। इतने सुंदर वस्त्रों को देखकर विचार करने लगो चलो कोई बात ना है, कछु ना दे तो मणियों के सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, जईते जिंदगी कट जावेगी। और जो ही वस्त्र पहनकर चलने लगा तो सुदामा को कृष्ण ने आवाज लगाई, लाला सुदामा तेरी भाभी ने ये तेरी कपड़ा जो हथ गाय धोए के दे दे, अब इनने पहन ले और हमारे ने उतार दे। सुदामा कहवे लगे बड़ो लालची है गयो यार, जाने तो जी कपड़ो उतरवाए ले और फटे फटाए कपड़न को पहन के चलवे लगे हो ना। तो सुदामा जो ही जरूर चलने लगा तो मणियों के सुंदर सी एक चरण पादुका में खड़ाओं में ऊपर मणि लगी हुई थी। उस मणि को पहनकर जब चलने लगा तो सुदामा से ठाकुर जी ने कहा लाला हमारी एक चीज और रह गई। कहाँ रह गए हो लाला?
तू नंगे पैर आयो तो हमारी चरण पादुकाएं हमारे उतार के रख दे। नंगे पैर आयो और नंगे पैर जा। तो इतनी देर में रुक्मिणी महारानी खड़ी थी। रुक्मिणी महारानी ने ठाकुर जी को कहा कि तुम अपने आप को कितना बड़ा भक्त कह रहे थे, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सखा है, ये मेरा सर्वस्व है, आप इसको ये चरण वस्त्र भी नहीं दे सकते, चरण पादुकाएं भी नहीं दे सकते। भगवान श्याम सुंदर ने कहा रुक्मिणी तुम क्या समझती हो, मैं इनको वस्त्र नहीं दे सकता, ये चरण पादुकाएं नहीं दे सकता। तुझे पता नहीं है रुक्मिणी, ये ऐसा संत है, इनके पहने हुए वस्त्रों को मैं जब पहनूंगा, दुनिया मेरे फटे हुए मेरे वस्त्रों को जो धारण करती है वो पवित्र हो जाती है। मैं विचार करता हूं कि सुदामा के पहने हुए वस्त्रों को जब धारण करूंगा तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, इसलिए चाहता हूं कि वस्त्र उतार कर मुझे दे और इसके पहने हुए वस्त्रों को मैं धारण करूंगा। रुक्मिणी कहने लगी तो चलो वस्त्र उतरवा लिए, ये चरण पादुकाएं क्यों उतरवाई आपने, चरण पादुकाएं पहन करके तो जाने देते। सुदामा कहने लगे कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा रुक्मिणी जिस तरह में नंगे पैर ब्रजमंडल में डोला और नंगे पैर डोलने से मेरा ब्रजमंडल पवित्र हो गया, मैं चाहता हूं कि यहां से सुदामा नंगे पैर जाए तो मेरी द्वारिका भी पवित्र हो जाए, इसलिए चाहता हूं ये सुदामा यहां से नंगे पैर जाए। इस भाव को सुनकर सुदामा जी वहां से जेठ में भर करके मिले हैं, लेकिन ठाकुर जी के पीठ पर हाथ फिराया सुदामा की पर तो हाथ खाली। विचार करवे लगो यार जाने कछु दई तो नहीं, लेकिन फिर मन में संतोष आया कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा महापुरुष मुझे अपने बगल में बिठाता है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। कोई बराबर में इतने बड़े आदमी के बराबर में उसने मुझे बिठाया और मुझे प्रणाम किया, इससे ज्यादा भाग्यवान, इससे ज्यादा पुण्यात्मा और कौन हो सकता है। सुदामा वहां से चले और द्वारिका की से आगे बढ़े तो जहां टूटी सी झोपड़ी थी वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बन गई। रुक्मिणी इधर सुशीला बहुत सुंदर, पैसा जब आता है ना भाई तो फिर बुढ़ापे में भी जवानी आ जाती है, जबरदस्त एकदम सुंदर। जिंदगी में सुदामा ने ऐसी नई साड़ी पहनी देखी, सुशीला ऐसी सुंदर साड़ी पहन के खड़ी, हाथ में थाली लेकर के खड़ी है। तो सुदामा जी विचार करने लगे कि कोई राजा महाराजा आए रहे होगो, भी बेकार रास्ता में आ गए हो तो बगल में कोने में जाके खड़े हैं, काऊ की आरती उतर रही होगी, कोई राजा महाराजा आए रहे होगो। लेकिन सुशीला सबसे पहले सुदामा के सामने खड़ी भई और आरती उतारने लगी। सुशीला से ठाकुर जी ने सुदामा ने कही अरे देवी जी ये आप गलत समझ गई, मैं कोई बेसो आदमी ना हूं, मैं कोई राजा महाराजा ना हूं, मैं तो गरीब दरिद्र सुदामा हूं, आप कहू राजा को इंतजार कर रही होंगी। सुदामा ने कही, सुशीला कहने लगी महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। सुदामा कहने लगे बावरी मैं एक ही के मारे परेशान हूं, तुम वही काय को बेकार के चक्कर में डाल रही हो देवी जी, मैं बेकार जो अपन दूसरे चक्कर में मत डालो, मैं अपनी सुशीला से ही परेशान हूं, माने द्वारिका तक भगायो मोको और बाहू ने मारे कोई कछु ना दो, मेरा वैसी दिमाग खराब है तो मेरे को क्यों परेशान करो। सुशीला ने कही महाराज ये बेकार आप चिंता कर रहे हो, माने कि मेरी तो फूटी झोपड़ी में रहो करती सुशीला, यही तो होती मेरी टूटी सी झुपड़िया, यही तो होती मेरी टूटी सी झुपड़िया, जहाँ में बैठी मेरी बूढ़ी सी डोकरिया। टूटी सी झोपड़ी में मेरी डोकरी बैठी रहो करती और तुम देवी जी तुम कहाँ मेरे चक्कर में पड़ो। सुशीला ने कही महाराज ये सब ठाकुर जी की कृपा का सौदा है, ये परमात्मा की आपके उस कृष्ण की मेहरबानी है। और ऐसा कहते हैं सुदामा जी को सुशीला अंदर लेके गई, बहुत सुंदर सुंदर भवन में जाए करके सुशीला को अपने बिठाया सुदामा जी को, और ऐसो कह में बहुत सुंदर सुंदर गद्दा बिछेबा में सुलाए तो, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई सुदामा जी।
बेचारो रहवे बारो डेलन में सोवे बारो, जमीन पर सोवे बारो, बाबू स्लिप बेल के गद्दा कहाँ पसंद आमे, तो सवेरे बेचारो जमीन में नजर आए। सुशीला ने कही आप कहाँ सोए गए? अब मैंने तो आपको बहुत बढ़िया बेडरूम में गद्दा लगा के रखियो, आप जमीन में दिखाई दे। थोड़ी सुशीला जी सोवे को है बेका, हमने तो देखो ही ना है कबू। और ऐसा कहते हैं कि सुदामा दोबारा से द्वारिका गए और दोबारा से द्वारिका जाने के बाद सारी समृद्धि सब कुछ वापस करने के बाद लौट कर आए कि ठाकुर जी इसको आप ही स्वीकार करो, मुझे जो दर्दता में आनंद था ये संपत्ति में आनंद नहीं है। सारी संपत्ति सुदामा भगवान को वापस करके लौटा करके आए और वही दर्दता भगवान की स्वीकार की। जो आनंद है भगवान की स्मृति में, वो दौलत में संबंध में नहीं है, दौलत में नहीं है। कभी कभी देखो वो भाव, एक बार मन से कभी दर्द होकर देखो। दर्दता का मतलब ये नहीं है कि गरीब हो जाओ, बहुत समृद्धिवान रहो, बहुत संपत्ति पैदा करो, लेकिन ऐसा न हो जाए कि उसके बिना चैन न पड़े। किसी दिन गद्दा न मिले तो नींद न आए, कि वस्तुओं का उपयोग करो, उपभोग मत करो। उपयोग में पुण्य लगता है लेकिन उपभोग में पाप लगता है। उपयोग में योग है और उपभोग में भोग। उपयोग जोड़ता है, भोग नाश कराता है। किसी ये पागलपना है, किसी के घर में गद्दा न हो, गद्दा हो और उस पर न सोए। चुका हम तो जमीन में सोते हैं, हम तो नियम लो, ये पागलपना है। गद्दा दिया है तो सो, लेकिन ऐसी स्मृति मत कर लो, ऐसी आदत मत बना लो कि गद्दा के बिना नींद ही नहीं आवे। गाड़ी दी है, पैदल चलने की जरूरत नहीं है, दी है तो चलो, लेकिन ऐसा न हो जाए कि पर यहां से यहां तक चलने में प्राण निकल जाए। हर चीज का उपयोग करिए लेकिन उपभोग मत करो, उपभोग के बाद फिर नाश हो जाता है। सुदामा ने भगवान को सारी समृद्धि वापस की। बोली वृंदावन के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 2 मिनट में परीक्षित मोक्ष की कथा और फिर हमारी और आपकी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोली वृंदावन के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। परीक्षित जी महाराज ने इधर जो है सुखदेव जी महाराज ने पूछा, महाराज अब क्या चाहते हो? परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, बस आनंद हो गया। और आज जन्मेजय ने पूरा परकोटा बना दिया और परकोटा बनाने के बाद कितना सा एक कितनी सी जगह छोड़ी है जितना कि एक कोई माला पहना सके, और दरवाजे पर जन्मेजय खड़ा हो गया। आज आने वाला है तक्षक, और आज इधर से तक्षक आ रहा था, इधर से ब्राह्मण देवता आ रहे थे। तक्षक ने ब्राह्मण देवता को देखा कि ये ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं, तो तक्षक ने पूछी, ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हो? तो तक्षक बोलो, ब्राह्मण देवता ने कही, आज परीक्षित जी महाराज को तक्षक डसने आ रहा है। तो तक्षक बोले, तो तुम क्या करोगे? माने मैं अपने मंत्र की शक्ति से उसको जीवित कर दूंगा, डस जाएगा तो तक्षक ने कही कि तुम्हारे मंत्र में इतनी शक्ति है? ब्राह्मण देवता ने कही, कभी मंत्र पर अविश्वास मत करना। मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। मंत्र की शक्ति पर कभी भी अविश्वास मत करना। तो ब्राह्मण देवता से तक्षक ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं आपकी मंत्र शक्ति। और मंत्र शक्ति से उसने तक्षक ने क्या किया, डंक मारा। एक हरे भरे वृक्ष में पक्षी बैठे हुए थे और डंक मारते के साथ ही वो हरा भरा वृक्ष पूरा सूख गया, जो पक्षी बैठे थे सब जल गए। इधर ब्राह्मण देवता ने देखा कि हाथ में जल लिया, और हाथ में जल लेने के बाद मंत्रोच्चारण किया, और मंत्रोच्चारण करने के बाद जो ही जल छिड़का, और छिड़कने के साथ ही वो हरा भरा वृक्ष, सूखा जो वृक्ष था पुनः हरा भरा हो गया। पक्षी चहचहाने लगे, दंग रह गया जन्मे। ब्राह्मण देवता की ये क्रिया को देख करके तक्षक दंग रह गया, विचार करने लगा कि अब तो ब्राह्मण देवता से कहा, आप उसको जीवित क्यों करना चाहते? जीवन मौत का खेल है पगले हो,
जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जीवन मौत का खेल है पगले हो, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। ऋषि मुनि क्या ज्ञानी ध्यानी और कबीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या ज्ञानी ध्यानी और कबीर पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। यहाँ किसी का नहीं चला है, यहाँ किसी का नहीं चलाए कोई जादू टोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जिस दिन टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें। जिस दिन टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें। काम नहीं आएगी तेरे दुनिया की जागीरें। काम नहीं आएगी तेरे दुनिया की जागीरें। मौत के आगे चले किसी का, मौत के आगे चले किसी का ना कोई जादू टोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। इधर जो है तक्षक ने कहा महाराज जो आया है उसको तो जाना ही पड़ता है, आप क्यों जीवित करना चाहते हो? तो उधर ब्राह्मण देवता ने कहा कि मुझे जब मैं उसको जीवित कर दूंगा तो वो मुझे बहुत सारा धन देगा। देखो ब्राह्मण आज भी धरती का देवता है, जो आशीर्वाद प्रदान कर दे वो पूरा होगा 100%। लेकिन शर्त इतनी है कि एक कमजोरी, एक कमी है, जरा लोभ ब्राह्मण में होता है। अगर ब्राह्मण में लोभ न हो तो आज भी धरती का देवता है, जो आशीर्वाद दे दे वो तत्क्षण पूरा होने वाला है। लेकिन वो लोभ उसकी कमी है, उसका कार्य है, हमें उसमें वो नहीं देखना चाहिए। और तक्षक ने क्या किया, वही मणियों से सोने की मणियों की खान पैदा कर दी और पंडित जी उसको इकट्ठा करने में लग गए और ब्राह्मण देवता उसको इकट्ठा करने लगे। वो तक्षक जो है एक संत की माला में बैठ गए और जो ही माला पहनाई पूरा शरीर वज्र का हो चुका था, केवल नाक कच्ची रह गई थी, क्योंकि नाक सुकोड़ गए थे। जब गोपियों को नग्न अवस्था में सरोवर से बाहर निकाला तो उस समय नाक सुकोड़ गए, पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन नाक कच्ची रह गई और नाक पर
तक्षक ने डसा और तक्षक के डसते के साथ ही परीक्षित जी महाराज प्रभु के धाम को पदार्पण करते हैं। इधर जो है जनमेजय ने सर्पिष्ट यज्ञ कराया और सर्पिष्ट यज्ञ में सारे सर्प आकर के भस्म होने लगे। और आज जो है तक्षक जब नहीं आया तो जनमेजय ने ब्राह्मणों से संतों से कहा कि तक्षक को बुलाओ, उस हवन कुंड में स्वाहा होना चाहिए। और ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया। इंद्र के सिंहासन से चिपका हुआ था, इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया और नीचे आने को हुआ। तो भगवान व्यास ने जनमेजय को समझाया, जनमेजय जो दुनिया में आया है उसको तो जाना ही पड़ता है, तेरे पिता की सदगति हुई है, इस सर्पिष्ट यज्ञ को शांत कराओ। और जनमेजय ने सर्पिष्ट यज्ञ शांत कराया और भगवान व्यास का पूजन किया। और व्यास पूजन करने के बाद सब लोग परमात्मा का संकीर्तन करते करते अपने धाम को पदार्पण करते हैं। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और अब पहले व्यास पूजन में ऐसा विधान है, पंडित जी कुछ बताएंगे। पहले परीक्षित जी पूजन करेंगे अमित जी, उसके बाद जिसको जैसा जिस व्यवस्था है उस हिसाब से करें। ये लाइट बंद करो। बोले श्री वृंदावन आए थे वो हो, उनकी पत्नी हो वो आए, उनके बाद में सभी शांति के साथ में आए तो पूजन कराएंगे भैया। सभी आराम से धीरे धीरे आए, पूजन करें, अपनी जगह पर बैठ जाएं। और आज ऐसा नहीं प्रसाद बटना शुरू हो जाए और आरती को छोड़ दें। आज की अंतिम आरती है, सभी लोग आरती लेके जाएं और प्रसाद लेके जाएं। बड़े भाव के साथ में एक एक करके पूजन करें, हमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। और कल 11 बजे हवन आरंभ होगा। जिन माताओं बहनों ने कलश उठाए विशेष रूप से हवन में आए, प्रसाद ग्रहण करें और कलश के लिए अपनी रसीद लेके आए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो, जो कुछ लोगों ने कहा था गुरुदीक्षा के लिए, वो गुरुदीक्षा लेने के लिए कल हवन के पश्चात आए और जिनको लेनी है वो अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम दे के जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे भजन सुंदर सा, उसके बाद केवल 10 मिनट के बाद आरती बस। जय राधे, श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। का विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। श्री राधे। ओम विष्णु हराराटमशि विष्णु विष्णुत्रेस्तो विष्णु सुरशि विष्णुत्रवोषि वैष्णवमशि विष्णवेत्वा। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभूमिवं सर्वदशदशतिष्ठद शाङ्गुलम्। अब सुना दे। श्री राधे। पत्ता टूट्यो डाल सो ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिले
कहूँ और बसेंगे जा। धागा हो तो धागा हो तो तोड़ दूं, प्रीत न तोड़ी जा। अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, कब होगा संयोग। हम परदेसी लोग, ओ हम परदेसी लोग, अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, कब होगा संयोग। हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। पिता और भाई बहन, माता पिता और भाई बहन, याद हमें तुम करते रहना, याद हमें तुम करते रहना। ये हर किसी को ना लग जाए, ये हर किसी को ना लग जाए, बहुत बुरा है रो। हम परदेसी लोग, ओ हम परदेसी लोग, अब के बिछड़े बिछड़े फिर कब मिलेंगे, कब होगा संयोग। हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। जय हो। सात दिना में साथ तुम्हारे, सात दिना में साथ तुम्हारे, भूले घर परिवार। सात दिना में साथ तुम्हारे, भूले घर परिवार। चंचल जग की रीत यही है, चंचल जग की रीत यही है, मिलन के संग वियोग। हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग, परदेसी लोग।
मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हर की कथा सुनाने वाले, हमको ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों जय राम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में, हम डोल रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में, हम डोल रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में, हम डोल रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में। हमें राह बताने वाले, हमें ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गाए, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। सुख वेद सुनाने वाले, हाँ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये बात लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। प्रभु सुखा पिलाने वाले, हम सुखा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, जय हो लाखों प्रणाम, तुमको 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 लाखों प्रणाम। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, हमें जाना बरसों की क्यों तू सोचे, पल का रही ठिकाना, बरसों की क्यों तू सोचे,
पल का नहीं ठिकाना। वर्षों की क्यों तू सोची पल का नहीं ठिकाना। वर्षों की क्यों तू सोची पल का नहीं ठिकाना। वर्षों की क्यों तू सोची पल का नहीं ठिकाना। खुशबुओं में महके बदन तुम्हारा। आया ये खाक होगी, आया ये खाक होगी, ये बात ना भुलाना। बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्यों तू सोची पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्यों तू सोचे नहीं ठिकाना। बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। मन है हरि कदर पर मन में उसे बसा ले। करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि कदर पर में उसे बसा ले। करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। करदान और धर्म तू करदान धर्म करदान और धर्म तू ये बात ना भुलाना। वर्षों की क्यों तू सोचे पल का नहीं वर्षों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। वर्षों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। वर्षा नहीं ठिकाना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ओ कान्हा से मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने। कान्हा से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली
सभी पूजन कर लें जल्दी जल्दी और ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें और जिनको नाचना है वो नाचते रहें और ताली बजाते रहें सभी। हो गजब करे डारोरी जाकारी कांवर वाले, गजब करे डारोरी जाकारी कांवर वाले, ओ कारी कांवर वाले पीरी पीतांबर वाले, कारी कांवर वाले पीरी पीतांबर वाले, कारी कांवर वाले पीरी पीतांबर वाले, ओ कारी कांवर वाले पीरी पीतांबर वाले, ओ गजब करे डारोरी जाकारी कांवर वाले, बिहारी जी के कैसे कटेले भागे, बिहारी जी के कैसे कटेले भागे, ओ कंचन भंजन के मनरंजन, कंचन भंजन के मनरंजन, मनरंजन सुख दे बिहारी जी कैसे कटेले भागे, बिहारी जी के कैसे कटेले भागे, बिहारी जी के कैसे कटेले भागे, बिहारी जी के कैसे कटेले भागे, मन मोह लियो हंस हंस बाने, ओ मन मोह लियो हंस हंस बाने, चुनरिया पकड़ पकड़ ताने, चुनरिया पकड़ पकड़ ताने, चुनरिया पकड़ पकड़ ताने, ओ चुनरिया पकड़ पकड़ ताने, बेनन सो नैनन सो नैनन साजा जोड़ा जोड़िया कर कांवर वाले, चुनो में तेरी जोड़िया काली कांवर वाले, सुन ले कि सोनी मोते करे बरजोरी, सुन ले कि सोनी मोते करे बरजोरी, तेरी मेरी कटी है जाएगी, तेरी मेरी कटी है जाएगी, तेरी मेरी कटी है जाएगी, श्री राधे। मौसम आया मत वाला है, मौसम आया मत वाला है, बोल बागे बिहारी लाल की। अब आरती की तैयारी करो। आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में, ये होली का महीना है, सभी सबके झूमते हुए ताली बजाते हुए, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बेरज में होली 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 रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया।
कनक पिचकारी कौन के आन के हाथ कमोरी रे रसिया कौन के हाथ कमोरी रे रसिया कौन के हाथ कमोरी रे रसिया कौन के हाथ कमोरी रे रसिया आज बिरज होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रवा कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी नाथ गौरा के हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ कमोरी रे रसिया राधा के हाथ कमोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया ओ आज बिरज में होरी रे रसिया 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 आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया सभी भक्त झूमते हुए पीछे वाले सभी भक्त ताली बजाते हुए बस 5 मिनट का आनंद और है भाग के लन बरसाने आए हैं किशोर भाग के लन बरसाने आए हैं किशोर भाग के लन बरसाने आए हैं भाग के लन बरसाने आए हैं हो गई सब गली रही सब गली रही छाई रही है घटा छबीले छाई रही सब घटा छबीले छाई रही है घटा छबीले छाई रही है घटा छबीले सब ढोल मृदंग बजाए हैं किशोर आज से आए हैं होली किशोर होली रे रसिया 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 होली रे जो मिलके सब सखिया आई जो मिलके सब सखिया
रंग ढार गयोरी पे सावरो 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 हो रंग ढार गयोरी पे सावरो रंग ढार गयोरी पे सावरो श्री भागवत भगवान की है भागवत भगवान की जय। जल्दी जान ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षु सूर्यो जायत सूत्रादाश्मानस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती है पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही सबके मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख हरनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु तथा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं तथापि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि। ओम जलेन शीतलैकणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम् आराध्यम् अस्ते पुष्पं गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम जग्नेन यज्ञमय जन्त देवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्य षण्णः तेहनाकं महिमानः सचन्द जत्रा भूरवे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे
यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। वंदे कामकुलचं तकपटलाब्जै पुण्णागजाति करवि ररशाल पुष्पै प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। परम पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री अमृतेश्वर महादेव की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती एवं प्रसाद लेकर के जाएं।